महंगाई के मोर्चे पर ही पस्त नहीं होता दिख रहा है, बल्कि कंगाल पाकिस्तान पर अब टुकड़े टुकड़े होने का खतरा भी है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब अलग सिंधु देश की भी मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। पाकिस्तान की आर्थिक गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए जहां एक तरफ शहबाज शरीफ अपने दोस्तों के आगे हाथ फैलाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर के अत्याचारों से उबरकर सिंध प्रांत के हिंदुओं ने अलग सिंधु देश की मांग तेज कर दी है। सिंधु देश के समर्थक अब एक बार फिर से विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सिंधु देश ही नहीं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रह रहे हिंदुओं को अधिकार दिलाना होगा। इसमें पीएम मोदी, जो बाइडेन और अन्य नेताओं से मांग की गई थी कि वे सिंध के लोगों के लिए अलग सिंधु देश बनाने में मदद करें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन सिंधु देश का मुद्दा ऐसे समय पर गरमा रहा है जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में टीटीपी और बलूच विद्रोही सेना पर खूनी हमले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के 4 टुकड़े में बंटने की बात जोर पकड़ने लगी है। पाकिस्तान में हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। महंगाई से परेशान लोगों ने सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की साइट्स पर भी अब सरकार की नाकामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भीषण महंगाई के बीच अपने बच्चे के इलाज के लिए परेशान एक महिला ने दर्द सुनाया है, और उस दर्द को सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में जनता कितनी त्रस्त है। माशाल्लाह, मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे इधर, जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ से पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोगों को, कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। और बड़ी खबर, किस तरीके से कंगाल पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संकट के वक्त पाकिस्तान की कई देश मदद करते रहे, लेकिन अब उसके मित्र देश ही किनारा कर रहे हैं। अब सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अब किसी भी देश की फ्री में मदद नहीं करेगा। सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने के लिए आने वाले दिनों में बगैर किसी शर्त के विदेशी सहायता न देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुल्क की तंगहाली दूर करने के लिए सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कंगाल पाकिस्तान की बिना शर्त कोई मदद नहीं होगी। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि पड़ोसी देशों को बिना शर्त मदद करने के लिए दिन अब लग गए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की मीटिंग में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल ज़ादान ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने दूसरे देशों की मदद करने की नीति में तब्दीली लाने का फैसला लिया है। अल ज़ादान ने कहा कि सऊदी अरब अब तक बिना शर्त दूसरे देशों की आर्थिक मदद करता आया है। वो अपने देश के लोगों से टैक्स लेते हैं, तब दूसरे मुल्कों की मदद करते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब चाहता है कि दूसरे देश भी अपने हिस्से का रोल अदा करें। जाहिर है, इस ऐलान से सबसे ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि पैसों की किल्लत होने पर वहां की सरकार आए दिन झोला लेकर सऊदी अरब पहुंच जाती थी। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने WEF के मंच पर अपने देश के विजन 2030 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए नीतियों में बदलाव की भी बात कही। पाकिस्तान को अमेरिका एक बड़ा झटका दे सकता है। खबर है कि वहां की संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसके पास होते ही पाकिस्तान की बड़ी फजीहत होगी। यहां तक कि पाकिस्तान की फौज को अमेरिका की मदद भी अब मिलनी बंद हो सकती है। पहले से आतंकवाद का समर्थक होने की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हो चुकी है। और अब अमेरिका के एक सांसद ने इसी बात का गुस्सा भी एक बिल में निकाल दिया। एक दिन पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया।
हाफिज सईद को तो पाकिस्तान बरसों से पाल रहा है। ऊपर से पाकिस्तान वही मुल्क है जो 10 साल तक ट्विन टावर गिराने वाले ओसामा बिन लादेन को दुनिया से छुपा कर पालता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ यही गुस्सा उस बिल में भी दिखा जो अमेरिका की संसद में पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान से नेटो का सहयोगी देश होने का दर्जा छीन लेना चाहिए। पिछले साल अमेरिका ने ये दर्जा अफगानिस्तान से छीन लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की सेना को अमेरिका से मदद मिलनी बंद हो गई थी। और अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 18 देश ऐसे हैं जो नेटो के सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें नेटो के सहयोगी देशों का दर्जा हासिल है। इन देशों को अपनी सेना मजबूत करने के लिए अमेरिका से कई तरह की मदद मिलती है। हालांकि इस बिल का पास होना आसान नहीं है, क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी जरूरी है। इस तरह के फैसलों का अधिकार बाइडेन की रजामंदी के बिना मुमकिन नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त बाइडेन अपने लिए बेहद अहम मान रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए अब परेशानी सिर्फ इतनी ही भर नहीं है कि उसके मददगार अब शर्तों के साथ मदद करने की बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा कोष भी अब खाली हो चुका है। जो कुछ भी उसमें बचा है वो भी गिरवी रखा हुआ है, यानी चाहकर भी पाकिस्तान उसे खर्च नहीं कर सकता है। बिल्कुल, दरअसल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर रह चुका है। इस रकम से सिर्फ 3 हफ्ते का ही आयात हो सकता है जो जरूरत का सामान है। पैसे की कमी की वजह से पाकिस्तान में आटे और दाल जैसी जरूरी सामग्री का भी आयात अब नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की बंदरगाहों पर भी खाद्य सामग्री और दवाएं अटकी हुई हैं। और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान पर अब कुल मिलाकर के कर्ज जीडीपी का 84% तक पहुंच चुका है। महंगाई और भुखमरी की मार अब पाकिस्तान की सड़कों पर तक दिखाई देने लगी है। पाकिस्तान के कराची में पीपीपी और पीटीआई समर्थकों में हिंसक झड़प हुई और इस दौरान दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। कई लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी भी हुए। पथराव का ये मंजर पाकिस्तान के कराची शहर का है, जहां भुट्टो जरदारी परिवार की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पथराव में कई लोगों के सिर फट गए। इस खून खराबे में काफी लोग घायल हो गए। खूनी झड़प की खबर पुलिस को मिली तो बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी पहुंचे, लेकिन एक दूसरे के खून की प्यासी भीड़ के सामने पुलिस वाले भी तमाशबीन बने रहे। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों बने, और ये सबसे अहम है कि आखिर किस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं और भुखमरी की कगार पर वहां की जनता। दरअसल कई सवालों से घिरे हैं वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और उनके फैसलों पर कई सवाल अब दुनिया भर में खड़े होने लगे हैं। लेकिन ये जो 4 आप सफेद घेरे देख रहे हैं, दरअसल ये 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इन हालातों में पहुंचा, और जिसमें सबसे बड़ा कारण 2022 की वो भीषण बाढ़ है जिससे अभी तक पाकिस्तान उभर नहीं पाया। बिल्कुल, और देखिए इसमें हम आपको अलग अलग कारण बता रहे हैं। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां की जनता में त्राहिमाम है। वहां पर लोग सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ लगातार अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल यहाँ एक के बाद एक ऐसे कई फैसले सरकार के होते हैं जिसमें दखलंदाजी पाकिस्तान की सेना की होती है, और इसीलिए जनता के हित के वैसे फैसले पाकिस्तान की सरकार नहीं करती जो उसे करने चाहिए, क्योंकि बड़ा दखल पाकिस्तान की सेना का होता है। और अब ये आलम आ चुका है कि पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। वो लगातार दूसरे देशों के कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। बिल्कुल, तो अलग अलग कारण हमने आपको बताए हैं जिसकी वजह से वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो इस बीच पाकिस्तान के पीएम का एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां के उद्योगपतियों को मिलने के लिए बुलाया और उनके बाद उनके साथ शाही भोज भी किया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खाना खाने के बाद शहबाज ने उद्योगपतियों से खाने का बिल तक चुकाने को कह दिया। मतलब ये कि पाकिस्तान की सरकार कंगाल हो चुकी है। सरकार के पास मेहमानों को खाने खिलाने की हैसियत भी बाकी नहीं बची। उससे भी ज्यादा शर्मनाक तो ये कि प्रधानमंत्री को ये बात मंच से कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बात मजाक में कही हो, बल्कि अगर किसी ने ये बात मजाक समझी हो तो उन्होंने मुगालता दूर करने में भी देर नहीं लगाई। No, but I'm not joking. I'm serious. Yes.
ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के उद्योगपतियों को मिलने के लिए बुलाया था। देश का बजट बनाने से पहले वो उद्योगपतियों की मांगे सुनना चाहते थे, लेकिन मेहमान नवाजी का खर्च उठाने लायक पैसा भी सरकार की जेब में बचा नहीं था। मतलब ये कि पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पूरे एशिया पर असर डालने लगी है। पाकिस्तान की बदहाली ऐसी है कि इस साल उसकी जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। बदहाली भी ऐसी कि पाकिस्तान इस साल नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के सामने भी टिकने वाला नहीं, जबकि ये तीनों वो देश हैं जो राजनीतिक उथल-पुथल से परेशान हैं। सड़कों पर आटे के लिए जंग छिड़ी हुई है और सरकार के पास मेहमानों का पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिन्हें पूरा करना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। IMF ने शर्तों का ऐसा पुलिंद तैयार किया है कि पाकिस्तान को कर्ज मिलने की कोई सूरत नहीं दिख रही। IMF ने कहा है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं, पेट्रोल महंगा किया जाए और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाए ताकि सरकार की कमाई हो। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल है। मतलब ये कि अगर वहाँ संसद भंग हो गई या सरकार बदल गई तो IMF का कर्ज वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान को IMF से एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत $100 करोड़ यानी करीब